डीएमएफटी के बजट को लेकर सलूम्बर विधायक और जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। कलेक्टर से मुलाकात कर कहा, जावरमाइंस क्षेत्र की आधा दर्जन पंचायतों के विकास में खर्च होना चाहिए इसका पैसा। उदयपुर जिले के डीएमएफटी के बजट से प्रभावित क्षेत्र में विकास न के बराबर हो रहा है। कुल बजट का 90% जावरमाइंस से मिलता है, लेकिन क्षेत्र में बजट का 5% भी खर्च नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमृतलाल मीणा ने जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर के सामने आक्रोश जताया। विधायक ने कहा कि अन्य क्षेत्र में डीएमएफटी फंड का पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है, लेकिन जावरमाइंस के प्रभावित पंचायत नेवातलाई, सिंगटवाड़ा, ओड़ा, केवड़ा, टीडी, जावर, बालाड़िया, देवपुरा, पालड़ा सहित अन्य क्षेत्र में डीएमएफटी का पैसा न के बराबर खर्च हो रहा है। इसकी जानकारी के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि नरेंद्र कुमार मीणा ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, जिसमें जावरमाइंस का कुल फंड 427 करोड़ रुपए है, जबकि प्रशासन ने जावरमाइंस क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। विधायक के सवालों पर कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्र में नियमानुसार जल्द विकास कार्य करवाए जाएंगे। ज्ञापन के जरिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्कूल भवन, पानी की व्यवस्था, पुलिये और सड़क निर्माण कार्य जल्द करवाने की बात कही। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी का जिले के खनन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। खनन क्षेत्र में सड़कें बनाना, स्कूल, पेयजल उपलब्ध करवाना आदि कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। प्रभावित पंचायतें सिंगटवाड़ा है, बालड़िया है, नेवातलाई है, ओडा है, केवड़ा है, देवपुरा है, पालड़ा है, जावर है, चनावदा है और टीडी। इसके अलावा जो भी है, अभी हमें देखने में आए जो लाए हैं सूचना अधिकार के तहत जो प्रतिलिपि प्राप्त हुई है, जो जहाँ खनन क्षेत्र प्रभावित नहीं है वहाँ भी लग गया। हम बहुत जूझ रहे हैं, मतलब लगातार जूझ रहे हैं कि हमारे वहाँ जाने के लिए सड़कें नहीं है, सीसी रोड नहीं है, पुलिये नहीं है, क्योंकि बीच में टीडी नदी चलती है, जिसकी वजह से जैसे हमारा ओडा से जावरमाइंस रोड जाने वाला बहुत खस्ता हालत ख़राब है। और बरसों से मांग है नेवातलाई से हमारा रेल का जो रोड है, क्या कहते हैं उस रोड का निर्माण, हमारा खाकादरा का पुलिया टूट करके ध्वस्त हो गया है, कोटड़ी का जाने का रास्ता नहीं है। इस प्रकार के पूरे, चाहे वो रेला हो, चाहे वो कोटड़ी हो, चाहे वो काटड़ी हो, चाहे वो खाकादरा हो, चाहे सिंगटवाड़ा हो, चाहे ओडा हो। ओडा एक ऐसा है जो डाकपलटा घाटी से हमारे छोटी दामदर, बड़ी दामदर जाने के लिए स्थिति बहुत ख़राब है। एकलिंगपुरा की स्थिति ख़राब है, सिंगटवाड़ा की। तो हम कलेक्टर के साहब के बारे में, इस बारे में हमारा पूरे सारे सरपंच प्रतिनिधिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, और आज इस मुद्दे पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 16/8 को जो डीएमएफटी की मीटिंग जो होने जा रही है, उसमें अधिक से अधिक हमारी जो मुख्य जो मांगी थी वो कलेक्टर साहब को मांग पत्र दे दिया है। जी, मैंने पिछले वर्ष सूचना के अधिकार के तहत कलेक्टर साहब के यहाँ पे एप्लीकेशन लगा के यह सूचना मांगी कि प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में के अंदर एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में जो भी माइनिंग उस ज़िले के अंदर होती है, उन सब को एक अपने प्रॉफिट का एक निर्धारित हिस्सा उस ट्रस्ट में जमा करने के निर्देश दिए गए, प्रावधान उसमें निर्धारित किए गए। तो मैंने ये सूचना के अधिकार के तहत ये जानना चाहा कि हमारे उदयपुर ज़िले में डीएमएफटी में कुल फंड कितना जमा हुआ। 2021 के 31 जुलाई तक लगभग 519 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट में जमा हुए। उसमें से उसके बाद मैंने एक सूचना, उसके अंदर ये सूचना भी मांगी कि डीएमएफटी के कुल फंड, जमा फंड में से हिंदुस्तान जिंक का हिस्सा राशि कितना है। तो उसके जवाब में ये आया कि हिंदुस्तान जिंक का कुल 428 करोड़ रुपया इस ट्रस्ट में जमा हुआ। उसके बाद मैंने सूचना के अधिकार के तहत अगला बिंदु ये मैंने सूचना चाही थी कि हिंदुस्तान जिंक की जो कुल राशि जमा हुई उसमें से जावर का हिस्सा कितना है। तो
तो उसमें मेरे को सूचना मिली कि 427 करोड़ रुपए अकेले जावर माइंस क्षेत्र का है, हिंदुस्तान जिंक का इस ट्रस्ट में जमा हुआ है। अब आज हम परेशान होके, कुंठित होके, और हमारे एमएलए साहब और आसपास के हमारे जनप्रतिनिधि, ग्रामीण सब लोग हम इकट्ठे होके और कलेक्टर साहब से आज मिले और कलेक्टर साहब को ये निवेदन किया कि सरकार की ये मंशा रही होगी कि प्रभावित एरिया में जो जहाँ से आप खनन निकाल के और माल निकाल रहे हो, वहाँ की भौगोलिक स्थिति बिगड़ेगी, पर्यावरण बिगड़ेगा, इन सब को उस पैसे से डेवलपमेंट उस एरिया में किया जाए, इस मंशा के साथ ये ट्रस्ट बनाया होगा। तो ये जो राशि एकत्रित हुई, इस फंड में जमा हुई, उस राशि में आपने कहाँ खर्च किया? जब मैंने ये मांगा तो उन्होंने जो सूचना जो मेरे को पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए, उसमें प्रभावित एरिया में 1 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ है।